Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome back to my YouTube channel. You are watching Conceptual Study with Sadia Tayyab. जी बेटा जी 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 है. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसके हमने 4 पार्ट्स देखे थे. सबसे पहले लेक्चर में सबसे पहले पार्ट में हमने देखा था सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल्स हमने स्टार्ट किया था और ये सारे स्टेप्स लेवल्स जो है वो कंप्लीट हुए थे बायोस्फीयर लेवल पे. आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उनके अंदर जो सेल हैं वो 3 तरीक़ों से कंबाइन करेंगे और ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बना देंगे. ठीक है, तो वो कौन से 3 वेज हैं वो आपके सामने लिखे हुए नज़र आ रहे हैं आपको. सबसे पहले है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कि सेल्स जो है एक तरह का एक सेल जो है मिलेगा और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाएगा, इसे हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. फिर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और लास्ट में हम देखेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. इससे पहले आपकी बुक में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपने ये पढ़ी होगी वैसे तो अपनी प्रीवियस क्लासेस में, कुछ आपको याद हो अगर तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मेजर 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. मेजर 5 ग्रुप्स में. उन ग्रुप्स को किंगडम्स का नाम दिया जाता है. ठीक है, क्या कहते हैं? किंगडम्स. ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में किंगडम्स के बारे में. तो वो 5 किंगडम्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला किंगडम है यहाँ पर प्रोकैरियोट्स. ठीक है, प्रोकैरियोट्स को किंगडम मोनेरा भी कहते हैं. फिर नंबर 2 है प्रोटिस्टा. ठीक है, नंबर 3 है फंजाई, देन प्लांटी एंड लास्ट वन इज एनिमेलिया. तो टोटल कितने एनिमेलिया? तो टोटल बेटा जी कितने? 5 मेजर ग्रुप्स हैं. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पूरी दुनिया में मौजूद हैं सबको 5 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. नंबर 1 है प्रोकैरियोट जिसे मोनेरा भी कहते हैं. नंबर 2 प्रोटिस्टा जिसे प्रोटोक्टिस्टा भी कहते हैं. देन फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया. तो ये 5 किंगडम्स की डिटेल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में. ठीक है, इसके बाद बताया गया है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनाने के लिए सेल्स 3 तरीक़ों से अरेंज होते हैं. पहला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर. इन्हें हम बारी बारी देखते हैं. फिर जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन होगी इसी बेस पर उन्हें हम कहेंगे, जिनके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ऐसे ही वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन होगी उन्हें हम कहेंगे कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, और लास्ट में वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी वो कहलाएंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो बेटा जी देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है. देखिए, मैंने आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था जब हमने टिश्यू लेवल स्टार्ट किया था उससे पहले. तो यूनि का मतलब होता है बेटा जी 1. ठीक है, और सेलुलर मीन्स सेल. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ एक सेल पर कंसिस्ट करते हैं वो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं. और वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है उस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, आप कहेंगे द ऑर्गेनिजम्स इन विच यूनिसेलुलर यानी कि 1 सेल मेक्स द बॉडी ऑफ whole organisms is called as unicellular organisms and this organization is called as unicellular organization. इसमें एग्जांपल्स क्या क्या आ जाएंगी? एग्जांपल आ जाती है इसमें पैरामीशियम की. पैरामीशियम, ठीक है, यूग्लिना है, फिर अमीबा है.
अब ये जितने भी मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखी है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, इनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल पर कंसिस्ट करती है। हमने यहाँ पे लिखा 1 सेल, तो सारी की सारी बॉडी एक सेल पर कंसिस्ट करेगी। अमीबा आप जानते हैं कि इसकी इरेगुलर शेप होती है, तो इसके अंदर ये देखिए ये एक न्यूक्लियस मैं बना रही हूँ। इट मीन्स कि ये पूरी जो बॉडी है ये सिर्फ एक सेल पर कंसिस्ट करती है। ऐसे ही यूग्लिना भी और पैरामीशियम भी, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो ये अगर एक सिंगल सेल है तो काफ़ी ज़्यादा यूनिसेलुलर जितने भी यानी कि यूनिसेल्स या एक सेल है ये कंबाइन करते हैं, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा सेल्स कंबाइन करते हैं ग्रुप की फॉर्म में, ये एक कॉलोनी बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि कॉलोनी बना के रहते हैं उन्हें कहेंगे कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स, और इस ऑर्गेनाइजेशन को हम नाम देंगे कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। अब इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है आपकी बुक में वो है वॉल्वॉक्स की। वॉल्वॉक्स इज द एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है वॉल्वॉक्स के अंदर कि सर्कुलर फॉर्म में ये जो इसका एक सेल है, यानी कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, एक यूनिसेल ऑर्गेनिज्म, ये दूसरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो काफ़ी ज़्यादा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंबाइन करते हैं और इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में एक स्फीयर बना के एग्जिस्ट करते हैं। और जब इनके काफ़ी ज़्यादा सेल्स जो है इस तरह से कंबाइन हो जाते हैं तो ओवरऑल बाहर जो है एक शीथ बन जाती है जो इस पूरे कॉलोनी को कवर भी करती है, ठीक है। अब इसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, ठीक है। डू नॉट हैव डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है? डिवीजन ऑफ लेबर, बेटा देखिए लेबर मीन्स मजदूर, यहाँ पे जो काम कर रहा होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये है कि ये एक सेल है तो ये अपने ही सारे काम करेगा। अगर इस सेल को रेस्पायरेशन के ज़रिए से एनर्जी चाहिए तो ये अपनी रेस्पायरेशन खुद करेगा। अगर इस सेल को प्रोटीन अपनी बनानी है तो इसके राइबोसोम्स खुद ही प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। तो जो जो प्रोसेसेस ये करना चाहते हैं तो हर सेल अपना अपना काम खुद करेगा। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि एक सेल कहे कि मैं सारे सेल्स के हिस्से की रेस्पायरेशन कर दूं, दूसरा सेल कहे कि मैं सब सेल्स के हिस्से की प्रोटीन बना दूं, तो ऐसा नहीं होगा। हर सेल ने अपना काम खुद करना है, ठीक है। ये सिर्फ इकट्ठे जब एग्जिस्ट करते हैं इस तरह से कॉलोनियल फॉर्म में, इसके कुछ और एडवांटेजेस होते हैं, उस एडवांटेजेस को पूरा करने के लिए ये कॉलोनियल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा वॉल्वॉक्स जो है ये है क्या, मतलब कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, किससे बिलोंग करता है? तो ये एल्जी से बिलोंग करता है। इसे कहते हैं कि ये क्या है, ये एक ग्रीन एल्जी है। आपके बुक में लिखा हुआ ग्रीन एल्गा, मीन्स वो सिंगुलर को शो करने के लिए लिखा गया है। तो ग्रीन एल्जी है, कॉलोनियल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, पानी के अंदर रहती है, यानी कि ये पानी के अंदर आपको ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता हुआ नज़र आएगा। और एक कॉलोनी के अंदर कितने हो सकते हैं? ऑलमोस्ट 100 ऑफ सेल्स जो हैं, यानी कि 100 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सिंगल जो सेल है 100 इतने सेल्स मिलेंगे और एक कॉलोनी वॉल्वॉक्स की कॉलोनी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि वॉल्वॉक्स के अंदर कौन सी वाली ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से आ सकता है। या फिर ये एमसीक्यू ऐसे भी आता है कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन आर फाउंड इन द फॉलोइंग पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा या फिर वॉल्वॉक्स। तो वॉल्वॉक्स जो है इसका आंसर है, ठीक है। तो फिर से सुन लें, वॉल्वॉक्स में हमने पढ़ा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रुप की फॉर्म में कॉलोनी बना देते हैं और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स, और इस ऑर्गेनाइजेशन को हम नाम देंगे कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की बेस्ट एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स जो कि एक ग्रीन एल्जी है, और इस कॉलोनी के अंदर 100 सेल्स कंबाइन करेंगे और वॉल्वॉक्स की कॉलोनी बनाएंगे। इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो बेटा देखिए मल्टी मीन्स होता है मैनी और सेलुलर मीन्स है सेल। तो इसका ये मतलब हुआ कि काफ़ी ज़्यादा सेल्स कंबाइन करते हैं और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक मल्टी सेलुलर बॉडी एग्जिस्ट होती है उसके नतीजे में, उसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और इस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
इसमें 2 एग्जांपल्स हैं, एक है फ्रॉग की जिसका नेम है साइंटिफिक नेम राना टिग्राइना और दूसरा है मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट सरसों के पौधे को कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। तो इन दोनों की डिटेल यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो डिटेल है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, या तो कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि राइट नोट ऑन द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आप सब पे ही डिटेल लिखोगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन पे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। इनमें सिर्फ एग्जाम्पल के नेम है, यूनिसेलुलर में पैरामीशियम यूग्लिना और अमीबा का, कॉलोनियल में वॉल्वक्स का, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसमें नेम के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, ठीक है। तो आपने जो है ये सब डिटेल अच्छे से याद करनी है। और सेपरेट जो लॉन्ग आता है वो आता है राइट अ नोट ऑन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन देंगे, फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन देंगे, उसके बाद इन दोनों को यानी कि फ्रॉग को और मस्टर्ड प्लांट को डिटेल से समझा देंगे। इस पर नोट लिख देंगे और डायग्राम बना सकते हैं तो डायग्राम भी ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक करना मत भूला करें बेटा जी, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।